है तो एक एक मेरा साथी कम से कम 10-10, 15-15 शेयर करे। इसलिए क्योंकि आज मैं वो चीजें कहना चाहता हूं जो शायद आपको मालूम ही ना हो, मालूम हो तो आगे आपके काम आए। हर संगठन का आदमी शेयर करे और हर गन्ना किसान तक ये बात पहुंचाए और हर किसान तक ये बात पहुंचाए। ये लक्ष्य है। ये केवल आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के लिए नहीं है। ये पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि जो मेरे साथ वहां पर कोरोना के अंदर, मच्छरों के अंदर लखनऊ में जाकर और वहां पर अपनी आवाज बुलंद करी, जहां पर योगी जी महाराज देश को बता रहे थे गन्ना किसान खुशहाल है। देश में पूरा हो गया कि गन्ना किसान को तो पैसा नहीं मिला है, बेवकूफ मत बनाओ। एक कम से कम मैसेज आपने वहां पर दिया है। और जिस तरह से आपको वहां से उठाने की बात की इन लोगों ने, उसकी निंदा तो पूरा देश कर रहा है। और आपको ये बात कहना चाहूंगा, आज मैंने आपसे, जब मैं गया कम से कम 20 जिलों में गया इस आंदोलन से पहले, मैंने क्या कहा? मैंने कहा सेहत ठीक नहीं है। कोरोना में आपको मालूम है ना, जिनको कोरोना होता है वो घर से बाहर नहीं निकलते, उनके बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। मैं तो पहले गाजीपुर भी गया, बुराड़ी भी गया, गाजीपुर भी गया, यहाँ भी गया, जहाँ आप होते हैं आपके साथ रहता हूँ, आपके साथ करता हूँ। पर कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अभी मैंने आपसे कहा था हो सकता है मेरा आखिरी धरना हो, और आपने देखा 2 दिन में मैंने भाषण नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि ये मजबूती से जीतने के बाद आपको ये बातें करूं। पर अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये शुरुआत कैसे हुई। लोग कहते हैं भाई रिटायरमेंट के बाद जितनी जिंदगी है मैं किसानों में दे दूंगा, रिटायरमेंट के बाद मैं ये काम कर लूंगा। 1993 में विधायक बना और गन्ना किसानों की लड़ाई चालू करी और कामयाबी पाते गए। 4 घंटे में पेमेंट कराई किसानों की। जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे उनको तो मालूम भी नहीं होगा, कहीं पीछे का रिकॉर्ड चेक कर लो, हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। सहकारी मिलों द्वारा 4 घंटे में पेमेंट कराई, वो भी नगद। धान के लिए एफसीआई का कांटा उत्तर प्रदेश में खरीद का पहली बार पूरनपुर में लगा था 1994 में आदेश के तहत। कभी खरीद नहीं होती थी, एफसीआई का कांटा लगवाया। गेहूं खरीद पूरे रेट पे करवाई। धान खरीद उस समय 350 रेट था, पूरे रेट पे कराया। और फिर जब 900 करोड़ रुपए गन्ना बकाया था बाकी लोगों का, उत्तर पीलीभीत का, हम पूरनपुर का नहीं, बाकी प्रदेश का, उनके लिए लड़ाई लड़ी। उस समय 96-97 का, 95-96 का पेमेंट था। 900 करोड़ रुपए बकाया उस जमाने में। आज से 25-26 साल पहले 900 करोड़ कितना होता था? कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा इनको ब्याज समेत दिया जाए। 900 करोड़ जब देने की बात आई तो एडवोकेट जनरल ने, महाधिवक्ता ने कहा वीएम सिंह विधायक हैं, इनको फायदा होगा चुनाव के अंदर, अपने लोग लड़ाएंगे, ये चुनाव के बाद मामला चुनाव तक टाल दिया जाए। उस समय 14 दिन में चुनाव नहीं होते थे, उस समय चुनाव होते थे 3-3 महीने तक, कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता था। हमने जज साहब से कहा कि लोग क्या करेंगे, बच्चों की फीस कहां से देंगे, बुरे हाल हो जाएंगे। उन्होंने कहा वीएम सिंह चुनाव पे तो फर्क पड़ेगा, इनकी बात में दम है। तो हमने कहा जनाब फिर मैं चुनाव रोक दूं। जस्टिस ओपी वशिष्ठ और जस्टिस डीके त्रिवेदी की बेंच थी। हमने चुनाव वही के वहीं छोड़ दिया। 96 में चुनाव छोड़ दिया और अपने आप को मैंने कहा मैं क्या करना चाहता हूं। लोगों को मालूम है कि एक चुनाव छोड़ दो तो अगली बार लड़ना मुश्किल हो जाता है। मैं चाहता क्या हूं? मैंने कहा 25 साल जिंदगी के, जब तक रिटायरमेंट एज आती है, लोग क्या करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद करते हैं। हमने कहा 25 साल है मेरे रिटायरमेंट तक, मैं रिटायरमेंट तक जो है पूरा का पूरा अपना जीवन किसानों को दूंगा। और मैंने दिया, और 25 साल में ऐसे काम कर दिए जो इतिहास में कोई कर नहीं पाएगा।
इसमें आप देखो गन्ने के अंदर हो 95-96 से लेके आज तक का 2 साल पहले तक का, कोरोना से पहले तक का, बार बार कोर्ट जाके आपको फायदा कराने का काम किया। अभी भी जो हम गए थे ब्याज के लिए गए थे उसकी बात मैं करूंगा। सन 2000 में विधायक नहीं था, 96 में छोड़ दिया था, इलेक्शन नहीं लड़ा था। सन 2000 में एमएसपी का आंदोलन चालू किया। एमएसपी का नाम तो किसान आज सुन रहे हैं ना। जब हम दिल्ली आए, ये 3 अध्यादेश के बाद, कानून के बाद, ये एमएसपी पूरनपुर वालों ने पूरे प्रदेश को सिखा दिया था। उस समय पूरनपुर, पलिया, गोला, वहां से पूरा का पूरा शाहजहांपुर, बरेली, पूरा ऐसा बंद कर दिया था कि एक पत्ता नहीं निकल पा रहा था वहां से। ट्रेनें रोक दी थी, बसें रोक दी थी। हमें एमएसपी पे खरीद चाहिए, धान की खरीद कभी होती नहीं थी। एक मुख्यमंत्री गए, रामप्रवेश गुप्ता जी, 25 अक्टूबर को राजनाथ सिंह आए, वार्ता के बाद आपके कांटे लगे, और जब आपका आंदोलन खत्म हो गया तो सब कांटे समाप्त हो गए। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आदेश से आज तक आपकी खरीद हो रही है। जो बच्चे कहते हैं ना कोर्ट ने क्या किया, समझ लो जो कोर्ट से हमने करवा दिया शायद सरकारें नहीं कर पाई कभी। जो इतने पीएम नहीं कर पाए वो हम लोगों ने करा दिया कोर्ट से। धान के बाद हमने गेहूं के अंदर खरीद जो है सबको मालूम है। आलू 2009-10 की बात है शायद, आलू यहां पर फर्रुखाबाद में, हापुड़ में, आगरा बेल्ट में बहुत सस्ता जा रहा था। तो उस समय मार्केट इंटरवेंशन प्राइस इन्वोक कराई आलू के ऊपर, एमआईपी, एमएसपी नहीं एमआईपी, जिसके अपने संगठन के पैड के ऊपर है, संगठन के नाम पे आया है। उससे आलू का रेट उस समय तत्काल बढ़ के सरकारी खरीद 3.5 रुपए में हो गई थी। आगे पीछे रेट होगा मुझे याद नहीं है पूरा। ये सरकार, ये जो है आपकी उपलब्धियां हैं। और जहां गन्ना किसान की बात आती है, गन्ना किसान का तो 96 में इनने कर दिया था कि रेट आपको मिलेगा दिल्ली वाला 48 रुपए का, लखनऊ का 72 रुपए था। 6 महीने आपको पैसे नहीं मिले। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये आपके लिए हमेशा जिंदगी के लिए काम आएगा। जब पैसे नहीं मिले, हाई कोर्ट में हार गई सरकार, कोऑपरेटिव केन यूनियन हार गई, सोसाइटियां हार गई, सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला, फिर वीएम सिंह बीच में आया। कुछ नेता बोलते थे ना कि वीएम सिंह आके गड़बड़ कर दी। जब हर कहीं खत्म हो गया था, सुपड़ा साफ हो गया था, तब वीएम सिंह आया। हरियाणा गवर्नमेंट हार गई थी, हरियाणा की मिलें हार गई, हरियाणा की मिलें जीत गई थी, पंजाब की मिलें जीत गई थी, आंध्र प्रदेश की मिलें जीत गई थी, किसान हार गया था, तब वीएम सिंह आया और हमने कोर्ट से कराया एक सोसाइटी एक रेट, एक मिल एक रेट। क्योंकि सहकारी मिल दे रही थी 72 और बाकी दे रही थी कम। फिर उन्होंने 48 का 62 किया, 62 का 70 किया, उसके बाद भी 70 भी कोर्ट ने किया था। फिर 2 रुपए हमने फिर आके आपको दिलवाए, और फिर ये सब हाई कोर्ट आ गए कि 24 रुपए हमें वापस होने चाहिए क्योंकि ये सब गलत किया है हाई कोर्ट ने। ये सुप्रीम कोर्ट आ गए थे, ये सब करते आए हैं। उसके बाद में आपको मालूम है ना, जब जब किसान को दिक्कत आई रेट की, ये लड़ाई हम लड़ते रहे, अकेले लड़ते रहे। वीएम सिंह अकेला, पहले तो नाम था वीएम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, वीएम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। फिर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नाम पे लड़ते रहे। कोई संगठन साथ नहीं था, कोई आदमी साथ नहीं था, सब सरकारें मिल मालकों की जेब में थी। अकेले लड़के ये करा दिया। जब जब आपको दिल्ली का रेट मिला, आपको डिफर पेमेंट भी दिला दिया। कैसे दिलवा दिया? एक सोसाइटी एक रेट, एक मिल एक रेट के आदेश से, 31/1/2001 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। आपको याद होगा ना, अभी हम लोग गए थे लखनऊ, यही केन कमिश्नर ऑफिस में हम लोग गए थे 2009 के अंदर। अकेला संगठन गया था, कोर्ट का आदेश था एक सोसाइटी एक रेट, एक मिल एक रेट, और 165 रुपया रेट था उस समय गन्ने का, और चीनी का रेट बढ़ गया था
तो मिल्क को 4-5 रुपए फालतू दे रही थी, किसी ने 10 रुपए फालतू दे दिए, बढ़ाने का काम कराया था हम लोगों ने। फिर वहां पर जाके एक सोसाइटी एक रेट एक मिल्क रेट के हिसाब से आदेश करवाया, पेमेंट करवाई, और 165 रुपए क्विंटल के बदले आप देखिएगा अपनी आखिरी पर्ची 255-260 की मिली थी, 90-95 रुपए एक्स्ट्रा। सोच नहीं सकता कोई ये काम। उसके बाद में आपको याद होगा करने के लिए जो काम मैं कह रहा हूं ना, ये काम अब पत्थर की लकीर बन गए हैं। केवल 2 चीज रह गई हैं, एमएसपी का भी केस चल रहा है और ब्याज का केस चल रहा है, उसकी बात करूंगा मैं आपसे। जो जो हो गया है, जो पत्थर की लकीर हो गए हैं। कोर्ट ने कहा सन 96 में जब मेरठ के लोग पूरी बेल्ट गन्ना जला रहे थे 96-97 में, तो कोर्ट ने कहा जब तक पूरा गन्ना नहीं पेरा जाएगा मिल बंद नहीं होगी। मिल बंद हो गई तो खड़े गन्ने का पैसा देना पड़ेगा। उस समय क्या हुआ, जितनी मिलें बंद हो गई थी सब चालू हुई और 15 अगस्त तक 84 तक पूरी मिलें चली थी और आपका गन्ना पूरा पेरा गया था। मीरगंज में, देवबंद में जो मिल चालू नहीं हुई थी तो खड़े गन्ने के पैसे कुछ लोगों को मिले और बाकी के केस चल रहे मुझे मालूम नहीं, कि हमने रास्ता खोल दिया था। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? इसलिए मेरा मन करता है, किसी ने मुझसे कहा नहीं करने के लिए। हमारा जो है पूरा परिवार, दादा, बाबा, उनके बाबा, ये सब देश के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया। साहिवाल गेहूं, ये साहिवाल की जो है, जो नस्ल है गाय की, हमारे घर से निकली है। 1553 सोनालिका, सोना कल्याण जो बीज है आपका, वो हमारे घर से निकला है। पर मांगा किससे क्या है, किससे क्या एक पैसा लिया कभी किससे? जो आज कुछ लोग बकवास भी करना चालू कर दिए हैं, कुछ लिया किसी से कभी? यहीं पर ही आपको देखना है। जब आपकी पेमेंट नहीं हो रही थी और आपकी फिर भी आरसी कट जाती थी, आरसी कटने का समझते हो ना मतलब क्या होता है? रिकवरी चार्ज, रिकवरी का चार्ज लग जाता है 10%। 1 लाख आपका बकाया है। अभी आपने देखा ना, कल की आपने देखी समाचार, आपने देखा फेसबुक पे, देखा व्हाट्सएप पे, देखा दलजीत सिंह, एक खीरी का 40 साल का किसान जो वहां गया था हमारे साथ, उसने 2 बीघे गिरवी रख दी। क्यों? क्योंकि पुराना पैसा, उसका पैसा आया नहीं है और उसको अपना पैसा देना है। उसकी आरसी काट दी, सुना मैंने। आरसी नहीं कट सकती, हम अपने साथियों से कहेंगे मदद करने के लिए ये। और जिसको नहीं मालूम है, 6/8/2012 से आदेश हो गया है, जब तक आपका गन्ने का पैसा भुगतान ब्याज समेत नहीं होता, आरसी नहीं कटेगी। अगर 10,000 करोड़ की भी आरसी एक साल में किसानों की कटती, 1,000 करोड़ रुपया उसका रिकवरी चार्ज या कलेक्शन चार्ज होता, जो बच गया। आज 10 साल में कम से कम 10,000 करोड़ किसानों का वो बचा है। ये गिनती की बात नहीं है। जिसका हो रहा है, दर्द होता है मुझे, कितनी मेहनत के बाद भी उसको फायदा नहीं मिल रहा है। फायदा दिलाना मेरे और मेरे साथियों का काम है। वहीं पर ही मैंने आपसे कहा, आरसी का कहा, एक मिले ग्रेड का कहा, और सबसे आखिरी में आपको मालूम है बहुत आदेश हुए। चीनी का पहला हक किसानों का होगा, बैंकों का नहीं। बैंक क्या करते हैं? बैंक चल जाते हैं कोर्ट। इसके बारे में किस्सा बताऊं आपको। सुरेश राणा जो मंत्री हैं, इतनी जहमत नहीं करी कि किसानों के बीच में गन्ना संस्थान में आ जाएं। जब वो 1 महीने से बैठे थे शामली के अंदर ऊन चीनी मिल में, 2016 में धनतेरस का दिन था, लोगों को धनतेरस और दिवाली में बाहर जाना था। एक लोग 1 महीने से बैठे थे। इनने मुझे फोन किया, सबने मुझे फोन किया, भाई साहब मदद करो। वहां पंकज मलिक भी बैठा था, वो भी विधायक था वहां पर मुजफ्फरनगर का। नरेश टिकैत भी बैठे थे, 1 महीने से बैठे थे। जब मैं गया वहां पर और जाके मैंने लोगों से कहा, आज से जिम्मा मेरा है, तुम्हारे पैसे मैं दिलाऊंगा, तो धरना समाप्त हुआ। लोग अपने अपने घरों में गए। सुरेश राणा जी, हमने तो आपके आंसू पहुंचने का काम किया, आपने यहां लट चलवाने के लिए भेज दिए पुलिस वाले। और फिर मैंने क्या किया, हाईकोर्ट जाके आदेश लिया और उनकी पेमेंट 2 महीने में सबकी आ गई। कोर्ट ने उस समय आदेश क्या था, बैंक ऑफ इंडिया था, वो चला गया था कोर्ट और उन्होंने कहा हमने पैसा दिया है मिल को, ऊन चीनी मिल को, और जब तक हमारा पैसा नहीं दिया जाएगा, किसान की चीनी बिक के पहला पैसा हमारा होगा। तो कोर्ट ने कहा, जस्टिस दिलीप गुप्ता ने कहा कि मेरा ऑर्डर जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ है
जिसमें वीएम सिंह ने कहा था कि चीनी का पहला हक किसानों का होगा। जब तुमने पैसा दिया था तो चीनी बनी नहीं थी तब तक, तो भाई चीनी बन के पहला हक किसानों का होगा। अगर बचेगा पैसा तो उसके बाद में बैंक ले सकता है अपना पैसा, तुमने पहले दिया बाद में दिया फर्क नहीं पड़ता। और अगर नहीं बचेगा पैसा तुम इनकी प्रॉपर्टी से लो, इनकी नीलामी कराओ, पर चीनी का हक तुम्हारा नहीं, चीनी का हक पहला जो है किसानों का है। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अक्टूबर 2016 में मोहर लगा दी थी। यह डिसीजन है 5 सितंबर 2015 का है या 16 का, मुझे याद नहीं। अब हम इनको जब विपक्ष में हो कहीं हो, नेताओं को बचाने की बात करें, उनकी मदद करने की बात करें, और हम जब धरने पे आ जाए अपना हक लेने के लिए, अपना पैसा लेने के लिए, प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि 14 दिन के बाद ब्याज दूंगा, उसको अमल कराने के लिए तो पुलिस भेज के लट चलाने की बात करें। खुद समझिए आप ये क्या हो रहा है। वहीं पर आपको इतना बताना चाहूंगा, 2 मुद्दे ऐसे हैं, बहुत मुद्दे हैं, उनकी बात नहीं करूंगा, आपके पास जब किताब आएगी सब दिख जाएगा आपको। 2 मुद्दे ऐसे हैं, एक तो एमएसपी का सन 2000 का जो केस था, जब राजनाथ सिंह जी ने धरना उठने के बाद वापस कर लिए थे कांटे, तब 9 नवंबर 2000 को जस्टिस रजा की बेंच ने आदेश दिया था कि एक एक दाना तोलना पड़ेगा। तभी तो पूरनपुर में मार्च तक पूरा तोल हुआ था, सब जिलों का वहां आ गया था, और मंडियां बंद थी, सारी मंडियों के उत्तर प्रदेश में ताले खुलवाए थे उसी आदेश से। कोर्ट मॉनिटर करता रहा, और आज 20 साल होने के बाद आज भी कोर्ट वो मॉनिटर कर रहा है उस केस को, साल में साल उसी में जाएंगे। मैंने सोचा क्या था, जब 3 अध्यादेश आए, हमने कहा ये हमने चाहिए नहीं थे, और आप कह रहे हो कि एमएसपी, क्योंकि ये अध्यादेश से क्या होता है, एमएसपी खत्म होने के चांसेस थे। तो जब राजनाथ सिंह जी से हम मिले, राजनाथ सिंह और तोमर साहब से मिले, कृषि मंत्री से, 30 सितंबर 2020 को, पहली तो मुलाकात हमारी थी 5 लोगों की। हमने उनसे कहा कि हमने 3 आदेश नहीं मांगे, ये अध्यादेश जिसको आपने बना दिया कानून, इनको वापस लो। तो उन्होंने कहा जी इसमें एमएसपी थी है रहेगी, प्रधानमंत्री ने कह तो दिया उसमें। हमने कहा काम करो, ये है कानून, आप एमएसपी की खरीद का कानून लागू करा दो, ये कानून बेकार हो जाएंगे। हमने उनसे याद दिलाया कि राजनाथ सिंह जी वही है जिस आंदोलन के तहत आप मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। जो मेरे साथी थे उनको याद होगा, मैंने यही कहा था, आप जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे इस आंदोलन के तहत, वो आज भी चल रहा है। एमएसपी का मुद्दा आज भी चल रहा है। हमारे यहां धान 1868 का तराई के अंदर 12, 13, 1400 का बिकता है, और पूरब में 700, 800 का बिकता है। अगर पंजाब में 1868 है, हरियाणा में है, हमें भी चाहिए। आप एक काम करो, गारंटी दे दो, इससे कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा। हम डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, कीटनाशक लेते हैं, हम लेबर देते हैं, जो भी हम करते हैं बड़े बड़े रेट पे करते हैं, पर वो एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे हम लेते हैं, और हमें मिनिमम ना मिले। तो उस समय की बात जो है, फिर आपको मालूम है, यहां आए, हमने बार बार कहा, जब हमने कहा एमएसपी की बात करी तो लोगों ने कहा वीएम सिंह को बाहर निकालो। हमने कहा 3 बिल जो हैं उनको होल्ड पर रख दो। बुरारी में यही कहा था मैंने, जो चाहे देख ले, 2 दिसंबर की वो यूट्यूब पे भी होगी, देख ले। उन्होंने कहा वीएम सिंह को बाहर निकालो। अरे कभी आपको भी कहता है कि घर से बाहर निकलो, और फिर भी आप बाहर जाके बैठ जाओगे? कितनी बार वीएम सिंह और राजू शेट्टी को इन्होंने घर से बाहर निकाला, आंदोलन से बाहर निकाला। हम तो आंदोलन में उनको लाने वाले थे, हमें बाहर निकाला। उसके बाद भी हम बेशर्मों जैसे किसानों के साथ खड़े रहे। बीमारी के बावजूद, राजू को भी कोरोना था, मुझे भी कोरोना था, और ऐसा कोरोना आपको मालूम है, मुझे बच्चे खड़ा भी कर देते थे बहुत बार, ये शरीर टूट गया था एकदम। और वो आज भी बचा हुआ है एमएसपी का, हमारा कानून का, वो हमें काम करना है, कैसे करना है देखते हैं कैसे है, आज भी है। अगर सरकार दे देती है एमएसपी की खरीद की गारंटी, ये तीनों कानून बेकार हो जाएंगे। अरे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं ना, जब आ जाते हैं बड़ी दिक्कत हो जाती है। वहीं पर ब्याज का है, ब्याज का मुकदमा अभी 7 सितंबर को लगा है 2021 को, कोर्ट बंद था बहुत दिन के लिए, उस समय देखते हैं क्या है। पर जहां तक आपका सवाल उठता है, अभी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, सबका होगा तो मेरा होगा, आपने देख लिया बेड़ा गर्क हो गया।
ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार किसान विरोधी है। दोनों सरकारें। क्या करना चाहोगे? इनको मालूम है कि आखिरी में ये पूरा का पूरा अपने ऊपर माहौल बना लेंगे। कैसे? बोले हमने कानून पास किया 2 बच्चों का, अब हिंदू खुश हो जाएगा मुसलमान के खिलाफ। हम शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, हिंदू एक हो जाएगा। अरे हिंदू मुस्लिम करना बाद में, भाई 5 साल जीवन तो निकलने दो लोगों का। बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, कम से कम उनको रेट तो दे दो। आपने तो 4 साल गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, 1 पैसा भी। आपको नहीं दिखता डीजल कहां से कहां चला गया? आपको नहीं दिखता महंगाई कहां से कहां चली गई? इनको नहीं दिखता है, इनको कतई नहीं दिखता है। इन्होंने पट्टी नहीं बांधी हुई है, इनमें घमंड है। हमें दिखता है, पर फिर भी लोग मेरे पीछे आएंगे, इसलिए मैं लोगों को जो कहूंगा वही होगा। योगी बाबा का ये घमंड है। ये क्या तमाशा है ये? ब्याज की बात आप खुद करें। उस दिन आपको याद है, पहले दिन एक एडिशनल चीफ, ये एडिशनल केन कमिश्नर 2 आए थे आपके पास। एक कनौजिया आए थे बात करने के लिए और एक आए थे यादव। दोनों को हमने क्या कहा? हमने कहा पहला काम तो करो, पूरी पेमेंट करने की बात करो और शुरुआत करो। जो जो बैठे हैं उनने कहा ये तो हो सकता है जो बैठे उनकी पेमेंट फटाफट हो जाए। हमने कहा इनके कोड ले लो। कोड लेने आज तक नहीं आए, लठ बसाने आ गए बाद में। उसके बाद में ये लोग आए, बोले ऐसा है कि आप जो लिस्ट मांग रहे हो ना, 47,20,000 किसानों का, किस किसान का कितना कितना ब्याज है, हमारे पास लिस्ट नहीं है, डीसीओ के पास जाओ। हमने कहा तुम तो फुटबॉल बना रहे हो हमें। डीसीओ के पास 1 हफ्ते से बैठे थे लोग। उसने कहा तुम केन कमिश्नर के जाओ। केन कमिश्नर के आए, तुमने कहा वहां जाओ। एक किसान को मालूम तो हो कि मेरे पास मुझे कितना पैसा मिलना है ब्याज का, 10 साल का कितना मिलना है। और अगर तुमने माफ कर दिया, जैसे अखिलेश ने माफ किया था, अगर योगी बाबा ने भी माफ कर दिया है तो बता दो ना हमने माफ कर दिया है। हम मिल मालिकों की जेब में बैठे हैं, हम डंके की चोट पर माफ कर रहे हैं, जो किसान को करना करो। पर उन्होंने कहा नहीं, ये लिस्टें वही मिलेंगी। अब मैं आपको आदित्य से कह रहा हूं, मैं अभी जैसे फेसबुक खत्म होता है वैसे आपको दोनों डालेगा। हमने उनसे जब कहा है अधिकारियों को कि आप हमें एक एक आदमी का दो कितना कितना ब्याज है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ पाए। दूसरा उनका जवाब कि आपको ये डीसीओ देगा कितना कितना एक एक आदमी का है। ये दोनों लेके डीसीओ के आप पहुंच जाओ, घेर लो। कोरोना है, एक एक गांव के लोग जाओ, ज्यादा मत जाओ, 10-10 लोगों की टोली में जाओ। जब 10 लोगों को अपना मिल जाएगा कितना मेरा ब्याज है, मुझे 1 लाख मिलना है, 1.5 लाख मिलना है, 2 लाख मिलना है, 3 लाख मिलना है, अरे कम से कम 25,000 रुपए एकड़ तो आएगा। छोटा किसान, ये दलजीत है, राजीव है, खीरी के हैं, ये लोग वहां 1-1 एकड़ के किसान हैं जो आज अपनी जमीन गिरवी रख रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास। इनके पास अगर 1-1 एकड़ वाले के पास 25,000 रुपए ब्याज का आना है, उसकी लड़ाई बाद में करेंगे, क्योंकि कोर्ट में भी मुझे चाहिए ये कि कितना कितना पैसा किसका है। ये तो हेरा फेरी करके दिखा देंगे, 1 रुपए के बदले नहीं जी 5 पैसे है। वो कोर्ट के अंदर आप उनकी शीटें लो, हिम्मत करो, हम वहां से लेंगे, आप डीसीओ के ऑफिस से लो। आपको याद है ना, जब पुराना राहुल भटनागर था इनका, भूस रेड्डी से भी ज्यादा अपने आप को मानता था, उनने कहा ब्याज नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो कोर्ट ने कहा था कितना ब्याज बनता है, एफिडेविट लेके आओ। हफ्ते भर में एफिडेविट आ गया था कि 3 साल का, मेरे ख्याल से 2000 करोड़ के आसपास का एफिडेविट आ गया था। जब एफिडेविट आया है तो सोसाइटी में कितना आएगा? सोसाइटी हमसे बनती है, मेंबरों से बनती है, 1-1 मेंबर का आएगा। वैसे 10 साल का आपको लेना है। यह काम आप करो, बाकी काम मैं देखता हूं। आपसे मैंने कहा 25 साल जिंदगी के मैंने जो देने थे अपने आप से, अपने आप के वायदे में मुताबिक हमने दिए, बड़े बड़े काम किए, एक एक घर में 3.5 लाख रुपए एकड़ का फायदा कराया है, डंके की चोट पे कहता हूं। और बाकी जिंदगी जितनी बचती है, अगर कोई प्रूव कर दे कि मुझे नहीं मिला इतना फायदा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से 3.5 लाख रुपए एकड़ का 25 साल में, तो उसको 5 करोड़ इनाम मिला जाएगा। आपकी लड़ाई में आपके साथ रहूंगा, पर लड़ाई आज के बाद आपको लड़नी पड़ेगी।
आप जब बुलाओगे मैं आऊंगा। संगठन आपका है, कल वीएम सिंह नहीं रहेगा तो संगठन क्या खत्म हो जाएगा? अभी से चलाने की कोशिश करो, मेरे सामने ही अपने संगठन को संभालने की कोशिश करो। मेरे पास ये नहीं है कि एक बेटा है, उसका बेटा है, उसका बेटा है, नहीं, ये आपकी लड़ाई है, आपके लिए है, जिंदगी आपके लिए दी है, अब आपको इसको संभालना है, आगे के लिए बर्बाद नहीं करना है। ये नहीं कहना है, तभी मैंने शुरू में कहा था जो लोग पहुंचे लखनऊ उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हिम्मत दिखाई, जज्बा दिखाया, अपने जिंदा होने की उन्होंने वहां पर अपना वजूद दिखाया। और आज आपसे कहना चाहूंगा, मेरी कोशिश थी कि 2022 में किसानों की सरकार बने, पर सरकार ने कुछ संगठन डाल के ऐसा काम कर दिया, अब सबको मालूम चल गया कि कौन किसका है, कि वीएम सिंह के द्वारा जो पूरा खड़ा किया गया है पूरा माहौल देश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में अगर कहीं सरकार बन गई तो क्या होगा? इतना दिमाग है, आपको सोचना है। 25 साल आपकी ताकत के बिना जिस शख्स ने आप पे घरों में फायदा किया है, अगर कभी 22 में ताकत मिल जाती तो कितना फायदा किसानों का होता, नौजवानों को होता। अरे 450 रुपए डंके की चोट पे हमने कहा था बार बार रेट देंगे, 450 रेट मतलब 125 रुपए क्विंटल, इनसे फालतू 400 क्विंटल भी हुआ 238 का, 500 क्विंटल निकलता है, 600 क्विंटल निकलता, 400 क्विंटल भी हुआ तो 60-50 हजार रुपया प्रति एकड़ फालतू मिलता है। और 2 लाख रुपए एकड़ अगर मिल जाता है, 3 एकड़ वाले को अगर 6 लाख मिलता है, तो लाला की नौकरी कौन करेगा? बच्चा। सब आ जाएंगे रास्ते पर, जीविका मिल जाएगी, नौकरी नहीं मिलती किसी को। यह उद्देश्य था मेरा, पर आज उन्हीं को गुमराह करने का काम कर दिया भाजपा ने। एक ट्वीट निकाल दिया, वीएम सिंह ने कहा था अपनी आज से 10 साल पहले कि संपत्ति 634-35 करोड़ की है, पर हकीकत है कि 40,000 करोड़ की संपत्ति है वीएम सिंह की। मतलब क्या हुआ कि 10 साल में वीएम सिंह ने 40,000 करोड़ बना ली। और लोग, बेवकूफ लोग ये सोचते हैं हाँ यार वीएम सिंह ने बनाया। अरे सोचो, वीएम सिंह ने तुम्हारे घर में कितना दिलवाया। और सरकार किसकी है? ये निकम्मापन तो पीएमओ का है ना, जिन्होंने वो निकाला वहां से ट्वीट, एक ही ट्वीट निकाला वीएम सिंह के खिलाफ, नहीं समझ पाए। अगर पीएमओ किसी के खिलाफ चलता है तो मतलब उसका विरोध है। और पीएमओ 40,000 की बात करते हैं। एक काम करो ना, मेरी पूरी संपत्ति ले लो प्रधानमंत्री जी, 5% मुझे दे दो, 95% एक राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का एक ट्रस्ट बना के उसमें डाल दीजिए। हिम्मत है आप में? केवल छपवाने की बात है, लोगों को गुमराह करने की बात है, और लोग गुमराह हो रहे हैं आज, क्योंकि आप सरकार में हो, मीडिया आपके पास है, जो आप चाहते हो छपता है, जो आप चाहते हो चलता है। पर आपने कभी सोचा ये कि प्रधानमंत्री जी पीएम हो या वीएम हो या सीएम हो, कुछ साल में सब ऊपर चल जाएंगे, जिंदगी लोगों की चलनी होगी। कैसे चलेगी? हम वही रास्ता देने की बात कर रहे थे जो आप तोड़ने की बात करते हो। कभी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपको रास्ता चाहिए हो कि किसान को कैसे खड़ा होना है, वीएम सिंह आज भी आपके साथ आके आपको बताएगा, बेशर्ते ईमानदारी से सुनना चाहो। अगर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से 5-5 जजों से अधिकार लेके आ सकते हैं किसानों का, तो इतना तो दिमाग है कि आगे के लिए भूमिका क्या होनी चाहिए हम बता पाए लोगों को। पर कहीं ना कहीं जो आपने ट्वीट फैलाए हैं पूरे के पूरे रातों रात 26, 27, 28 के बाद, वीएम सिंह गद्दार, वीएम सिंह बेईमान, वीएम सिंह भाजपा के एजेंट, वीएम सिंह क्या, लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया उसको। लिखा किसी बालक ने नहीं है, आपके यहां से छपे हैं और फॉरवर्ड किए लोगों ने। ये शरारत लोग समझ नहीं पाए, अब समझ रहे हैं कि जो बैठे हैं, अरे वीएम सिंह वहां बैठता है, लखनऊ में बैठता है, मच्छरों से कटवाता है और लोगों की लड़ाई लड़ता है, और किसी भाजपा के कार्यकर्ता को मारता नहीं है, किसी अधिकारी को मारता नहीं है। वीएम सिंह और उसके साथियों को उठाने के लिए हजारों पुलिस वाले आ जाते हैं लाठी लेकर। और वहीं पर कोई संगठन अगर भाजपा के किसी कार्यकर्ता को मारता है तो एक सिक्योरिटी के बदले उसकी 3 सिक्योरिटी देते हो उसको आप। हकीकत तो कहती है कि एक भी वापस ले लो ना, आप तो 3 दे देते हो। लोगों ने देखा है कौन किसको कहां वोट कर रहा है, कौन बेवकूफ बना रहा है, लोगों को दिख रहा है। पर ये 6 महीने जो खराब कर दिए, इसके कारण 2022 खराब हो रहा है।
वही आप चाहते थे, आपने वो कर दिया। पर किसानों को देखना है कि आगे अगर आपको कोई वीएम सिंह मिले, अगर आपको कोई आदमी मिले जो अपनी जिंदगी आपके लिए दे रहा है, तो उसको समझो। ये मत कहो कि भाई इसमें इसका क्या फायदा। अरे अपना फायदा देखो। आज ब्याज मिल जाएगा तो हमेशा के लिए तर जाओगे। 15% ब्याज मिलेगा, 8%, 9% पे इनको लोन मिलता है। एक दिन रोकेंगे नहीं आपका। यही तो लेके ब्याज की लड़ाई हमारी सुप्रीम कोर्ट में 1995 से चालू है, अगौता के केस से। और वो अगौता 95-96 के बाद 2009 में 2 करोड़ 18 लाख उनके घरों में पहुंचा। पूछो ना उनसे। फैक्ट्री बिक गई, अब अनामिका बन गई है, उससे बढ़िया पैसे दे रही है वो। ये आपको देखना है। बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई की, आगे भी करूंगा, बेशर्ते सेहत ठीक रहे। सेहत इतनी अच्छी नहीं है। मेरी कोशिश थी कैसे कानून बनवा दूं, मैं रहूं नहीं रहूं, 50 साल के लिए किसान खड़ा रहे। आप सबने बहुत बहुत साथ दिया मेरा। मैं आपसे केवल कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन आपका अपना संगठन है। जिस तरह से मैंने उसको बेईमानी से दूर रखा, नेताओं से दूर रखा, वैसे ही आपको करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूं। और उम्मीद करता हूं जो मैंने आपसे कहा, ब्याज की अपने अपने सोसाइटियों से पर्चे निकलवाओ और मेरे होते होते ही अपना ब्याज लेने की कोशिश करो। वहां से मैं कोर्ट से करूंगा, वहां आप वहां करो। और जो आपको रोष करना है, जो करना है, जो आपको करना है, कानून के दायरे में करो सारा का सारा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।